अब यहाँ अंत में भगवत्पादाचार्य शंकराचार्य जी के द्वारा देहात्मवाद का उपसंहार करते हुए कहते हैं, पूर्व में श्लोक 30 से लेकर 39 श्लोक तक जिस प्रकार देहात्मवाद का निराकरण किया, उसी का यहाँ उपसंहार करते हुए कहते हैं, इस 40वें श्लोक से कहते हैं, एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहम् अव्ययः। यानी कि एवं देहद्वयात् अन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपः च सर्वातीतः अहम अव्ययः। तो एवं देहद्वयाद अन्य आत्मा, उसी प्रकार देहाद्वय यानी दो प्रकार के शरीर का जो वर्णन किया, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, उन दोनों से यह आत्मा जो है वह अन्य है। किस प्रकार से? तो पुरुष है, पुरुष के स्वरूप से है, ईश्वर के स्वरूप से है। सर्वात्मा सर्वरूप, सर्वरूप के स्वरूप से, सर्व अतीत अहम के स्वरूप से अव्यय है, अविनाशी है। इस प्रकार का जो आत्मा का स्वरूप बताया भगवान ने भाषा टीका सहित जो संस्कृत में लिखा है, इस पर हम विचार करेंगे। इदानीं पूर्वोक्तम अर्थम उपसंहरति एवं इति, एवं यानी कि एवं देहद्वयाद अन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपः च सर्वातीतः अहम अव्ययः। तो अब इस समय, इदानीं यानी अब इस समय, पूर्वोक्तम अर्थम उपसंहरति यानी पूर्व में श्लोक 30 से लेकर 39 श्लोक तक जिस प्रकार आत्मा को देह से विलक्षण बताया और देहात्मवाद का जो निराकरण किया, उसी ही अर्थ में यहाँ उपसंहार के स्वरूप से इस श्लोक से कहते हैं, एवं देहद्वयाद अन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा स्वरूपः च सर्व अतीतो अहम अव्ययः। इस प्रकार कहा, एवं पूर्वोक्त प्रकारेण देहद्वयात् स्थूल सूक्ष्म लक्षणाद अन्यो भिन्न आत्मा। इस प्रकार पूर्व में जो पूर्वोक्त प्रकारेण, पूर्वोक्त श्लोक 30 से लेकर श्लोक 39 में जो बताया, आत्मा की जो विलक्षणता बताई, जिस प्रकार से देह से, आत्मा की देह से जिस प्रकार विलक्षणता बताई, पूर्वोक्त प्रकारेण देहद्वयात्, देहद्वयात् यानी दो प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर और इसके भीतर जो परोक्ष स्वरूप से लिंग शरीर को यानी कि सूक्ष्म शरीर को जो कहा है परोक्ष स्वरूप से, ऐसे जो दो शरीर हैं देहद्वयात्, उन दो शरीर से यानी स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म लक्षण वाले, सूक्ष्म स्थूल लक्षणाद, ऐसे जो लक्षण वाले दो शरीर हैं, उनसे भिन्न आत्मा, उनसे यह आत्मा भिन्न है। को ऐसा इति यतः, वह कौन है? ऐसा भिन्न लक्षण वाला आत्मा कौन है, कैसा है? इस पर कैसे है? कौन है? तो पुरुष है। पुरुष, वह पुरुष है। पुरुष यानी पूरी शेतेति पुरुषः, शरीर अधिष्ठाता, यह शरीर के अधिष्ठान में जो स्थित है, शरीर का अधिष्ठाता। पूरी यानी नगर, तो नगर कौन सा? यह नौ द्वार वाला नगर शरीर, नौ द्वारों वाला नगर शरीर। इसमें शेते यानी सोया हुआ,
अर्थात तो स्थित है, सोया हुआ स्थित है। जैसे पुरुष कहा है, पुरुष, पुरी शेते इति पुरुषः, पुरी में सोया हुआ, पुरी में स्थित, जिसे पुरुष कहा है। कैसा? शरीर का अधिष्ठाता है। इस संपूर्ण देह और इंद्रियों वाला जो स्थूल देह है, सूक्ष्म स्थूल इत्यादि, इन सभी का अधिष्ठाता जिसे पुरुष कहा है। तर्हि किम जीव नैतीति आह ईश्वर, तब तो क्या वह जीव है? नहीं, ऐसे आशंका को निवारण करते हुए कहते हैं ईश्वर। तो वह जीव नहीं है, वह ईश्वर है। यह शरीर में सोया हुआ पुरुष यानी स्थित पुरुष, शरीर के देह के अधिष्ठान में जो स्थित है, वह पुरुष जीव नहीं है, वह ईश्वर है। उसी ही हेतु में तत्र हेतु सर्वात्मा इति, उसी ही हेतु में उसे सर्वात्मा कहा है। ईश्वर है इसलिए वह सर्वात्मा है। तर्हि अद्वैत हानि ही स्यात् इति अतः सर्वरूप, तब तो ईश्वर के स्वरूप से अद्वैत की हानि होगी, क्योंकि ईश्वर स्वरूप जो है वह एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का जो स्वरूप है, उसी ने ही माया से संयोग किया है और वह ईश्वर के स्वरूप से है। इसी अर्थ में वह यहाँ शंका होती है कि तब तो वह अद्वैत हानि ही, अद्वैत की हानि होगी, अद्वैत हानि ही स्यात्। इस शंका पर कहते हैं इति अतः सर्वरूप इति, वह अद्वैत की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वह ईश्वर है, वह परमात्मा का सर्वस्वरूप है। सर्वरूप, यह समस्त रूपों से प्रकाशित होता है, सर्वरूप है। एवं सति विकारित्वम स्यात्, तो ऐसा सर्वस्वरूप तो है तो उसका विकारित्व हो सकता है, ऐसी आशंका होगी। इस पर कहते हैं सर्वातीत, वह सर्व से अतीत है, इसलिए उसका विकारित्व नहीं है। एतादृश आत्मा चेद अस्ति तर्हि कुतो न उपलभ्यते इति अतः अहम इति। तो एतादृश आत्मा चेत इसी, ऐसा जो आत्मा, यदि ऐसा आत्मा जो ऐसा है, तब तो कुतो न उपलब्धता, तब तो वह क्यों उपलब्ध नहीं होता। इस पर कहते हैं इति अतः आह अहम इति, वह अहम के स्वरूप से है इसलिए वह उपलब्ध नहीं होता। अहम इति, अहम प्रत्यक्ष, अहम शब्द प्रत्यय आलम्बनत्वेन सर्वदा उपलब्धि स्वरूप इति अर्थः। तो ये जो सर्वातीत, सर्वस्वरूप और ईश्वर के स्वरूप से जो आत्मा का स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा यदि है तो वह उपलब्ध क्यों नहीं होता। इस पर कहते हैं कि अहम इति, अहम प्रत्यक्ष अहम के स्वरूप से है, यानी कि अहम शब्द प्रत्यय आलंबत्वेन, अहम शब्द प्रत्यय, अहम शब्द प्रत्यय के आलंबन के द्वारा वह उपलब्ध हो सकता है। सर्वदा उपलब्धि स्वरूप, अहम शब्द प्रत्यय आलंबन के द्वारा वह सर्वदा सभी काल में उपलब्ध स्वरूप है, ऐसा इसका अर्थ है। तर्हि अहंकार स्यात् न इत्यतः अव्यय इति, तब तो वह अहंकार के स्वरूप से होगा। तो ऐसे आशंका करते कहते हैं कि वह अहंकार के स्वरूप से होगा, क्योंकि अहंकार क्या है, अविद्या से अहंकार होता है, मैं करता मैं भुगता, ऐसा जो अहंकार स्यात् होगा, ऐसा जो आशंका होती है, इसके लिए कहते हैं कि न इति अतः, नहीं, क्योंकि वह अव्यय है, अव्यय है।
अव्यय यानी अव्यय अपक्षय आदि विकार शून्य। अपक्षय यानी 6 प्रकार के विकार जो है शरीर के, उन सभी 6 प्रकार के विकारों से वह शून्य है। यानी 6 प्रकार के विकार कैसे? जायते यानी उत्पन्न होना, जन्म होना, अस्ति यानी सत्ता में आना, विपरिणमते यानी परिणाम को प्राप्त होना, और वर्धते वृद्धि को प्राप्त होना, अपक्षयते क्षीणता क्षय, जर्जरित होना, क्षीणता को प्राप्त होना, क्षय को प्राप्त होना, और विनश्यति और अंत में विनाश को प्राप्त होता है। तो ये शरीर जो है वह इस प्रकार के 6 विकारों वाला है। तो ये अव्यय है, आत्मा जो है वह अव्यय है, ऐसे 6 प्रकार के विकारों से रहित है, शून्य है। अव्यय अपक्षय आदि विकार शून्य, ऐसा अव्यय आत्मा है। अहंकार साक्षी इति भाव। अहंकार कैसा है? अहंकार के स्वरूप से केवल वह मैं, ये समस्त जो इंद्रियां और उनके विषय हैं उनका मैं केवल साक्षी मात्र हूं, ऐसा अहंकार के स्वरूप से वह स्थित है, ऐसा इसका भाव है। अहंकार साक्षी थी भाव। वह अहम प्रत्यय वाला आत्मा जो है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यागात्मा, वह अहंकार के स्वरूप से केवल साक्षी मात्र है, ऐसा इसका अर्थ है। तो इस प्रकार यहाँ संपूर्ण देहात्मवाद जो बताया पूर्व में, उसका यहाँ उपसंहार इस प्रकार भगवान ने किया।